हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 काफ़ी सारे अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से नोटिफिकेशन पीएचडी की ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं और अभी 13 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन आई हुई है। काफ़ी सारे सीट्स हैं, 2000 के अराउंड सीट्स हैं, उससे ज़्यादा सीट्स हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। और क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फी कम रहती है, रीजनेबल फीस में आपका पीएचडी हो जाता है। और अगर आप प्राइवेट से पीएचडी करना चाहते हैं तो फी जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, अफोर्ड करना मुश्किल रहता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर हो जाता है एडमिशन तो काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि गाइड वगैरह उनको भी पूरा सिस्टम पता होता है अच्छे से। एग्जाम होगा नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर एडमिशन होनी है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स हम वीडियो में ही कवर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है टोटल या ब्रोशर आप बोले 89 पेजेस का, हर पेज को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मेन चीजें कवर करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है 13 नवंबर से और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 4 दिसंबर को। इंटरव्यूज जो है वो भी कंडक्ट होंगे 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, काफी सारे डिपार्टमेंट में सीट्स हैं अवेलेबल पीएचडी के लिए। तो 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। और पेमेंट ऑफ फीस आप कर सकते हैं 14 जनवरी तक, जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो। तो 13 नवंबर को जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलीज की गई है नोटिफिकेशन। तो दिल्ली विश्वविद्यालय सभी जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से आप ऐसे भी नॉर्मल ग्रेजुएट भी होते हैं तो उसकी भी बहुत वेटेज होती है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से आप पीएचडी करेंगे तो उसका आपको अलग ही, और प्लस जो है फिर दिल्ली से कई सारी वैकेंसीज आती रहती हैं तो वहां भी आपको वेटेज मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहां से पीएचडी किया हुआ है तो आपको पूरा प्रोसीजर भी समझ में आता है सिलेक्शन का वगैरह। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको पूरे साल में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से पीएचडी करना एक अच्छा, मतलब वैल्यू एडिशन रहेगा आपके लिए। वैसे तो आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ही, पर दिल्ली विश्वविद्यालय से करेंगे तो काफी उसका वेटेज आपको मिलता रहेगा। अब इसमें अलग अलग पेजेस पे अलग अलग सब्जेक्ट की डिटेल दी गई है, तो सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकती मैं, लेकिन आपको जो खास खास चीजें वो बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी और उसमें बताया था कि जो एडमिशन होंगे वो अब 3 कैटेगरीज में होंगे। जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया 3 कैटेगरीज में, पहला तो है कि जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो जो जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट उनको जेआरएफ भी मिलेगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और उनको पीएचडी एडमिशन भी डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पर मिलेगा। तो जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, वो एलिजिबल है। सेकेंड कैटेगरी में आ रहा था जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो है ना, नेट इस हिसाब से क्वालिफाई किया कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्लियर किया है और जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाए, तो ठीक है, उनको जेआरएफ नहीं मिलेगी, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी 2 जिन्होंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से नेट पास किया है या सीएसआईआर नेट पास किया है, वो पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी थी जिसमें ना तो आपको जेआरएफ मिला, ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 किसी भी कैटेगरी में नेट, यूजीसी नेट या अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई बात। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले से भी उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया था और अभी फिर से जो है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नेट तो क्वालिफाई कर ही लिया है, तो इसलिए जो है सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर हो जाएगी सिलेक्शन। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज, और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 750 रुपए फीस रहेंगे। सब्जेक्ट की डिटेल कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जो है ना पेजेस पे एक एक पीडीएफ बना के दिया। जैसे सबसे पहले मैं तो कुछ सब्जेक्ट आपको शुरू में जो है बता देती हूँ, लेकिन लिस्ट है पूरी लंबी। तो अरबिक में पोस्ट है, इसके बाद बुद्धिस्ट स्टडीज में पोस्ट है। देखिए सीट की जो डिटेल है ना, यूआर वो ऐसे बताया है इन्होंने। इसके बाद इंग्लिश में वैकेंसीज हैं। इसके बाद जो है जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज में सीट्स हैं। इसके बाद काफी और भी आपको देखने को सीट मिलेंगे। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में,
इसके बाद लिंग्विस्टिक में है, जिसमें कि काफ़ी सारे मेजर है, जब फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, ये सब है। और इसके बाद और भी है इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ में, इंडियन लैंग्वेजेस में कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश, ये सब भी है। और काफ़ी सारे और भी मॉडर्न मणिपुरी लिटरेचर, मराठी, तमिल, तेलुगु, विमेन एंड लिटरेचर, बंगाली, तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस इसमें दिया हुआ है, तो ये देख लें। हिंदी में है सीट्स, टोटल बहुत सारे सीट्स बता रहे हैं, 81 तो सिर्फ जनरल में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बहुत सारे। इसके बाद पर्सियन में सीट है। तो डिपार्टमेंट कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब फिर साइकोलॉजी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जिनको एक एक करके कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो पंजाबी है। आपको अगर आपका सब्जेक्ट देखना है तो आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अलग अलग एक एक पीडीएफ में एक एक सब्जेक्ट की लिस्ट इन्होंने दी हुई है, डिटेल्स भी दिया हुआ है। जैसे संस्कृत में यूआर में 40 सीट्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 27 सीट्स हैं, और इसी तरीके से उर्दू में सीट्स हैं, उर्दू में है कम है लेकिन है। और फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडीज है। इसके अलावा कॉमर्स में सीट्स हैं। और इसके अलावा और भी पेज नंबर 23 तक तो इतना कवर हो गया। एजुकेशन, जो कि एमएड करते हैं या एमए इन एजुकेशन करते हैं, एमफिल एजुकेशन करते हैं, उनके लिए। और बायोफिजिक्स में है सीट्स, कम है लेकिन बायोफिजिक्स में। प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सीट है, सीट की लिस्ट बताई हुई। बायोकेमिस्ट्री में है कुछ सीट्स, और कम है लेकिन है। और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो भी है, जैसे सपोज इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सर्च बटन प्रेस करके सर्च कर सकते हैं इंग्लिश में है क्या, तो आपको इंग्लिश जहां जहां भी दिखाई देंगे वहां डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अभी मान लेते हैं आपको देखना है आपका सब्जेक्ट उर्दू है, तो क्या उर्दू में है कि नहीं है, तो उर्दू सर्च आपका सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके आप उर्दू सर्च कर सकते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। लैपटॉप में जैसे कहते तो कंट्रोल एफ से आ जाता है सर्च ऑप्शन। देखिए ऊपर मैंने सर्च ऑप्शन किया और उससे मैं सर्च करी। तो वैसे आप अपना सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल करके देखना या स्क्रॉल करके बताना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो एडमिशन की डेट वगैरह सारी दे दी गई है। चलिए अभी आप देख लेते हैं कि कहाँ पर ये लिंक है, इस पे से आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये अवेलेबल कराई गई है। पीएचडी एडमिशन नोटिस इसमें पहले ही बताया गया है, जिसमें कि नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा और उसके बाद नेट के बेसिस पर ही लेंगे, चाहे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, कोई तो एक आपको क्वालिफाई करना होगा जिससे कि आपको एडमिशन मिले। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं अभी पढ़ के आपको बता रही थी, और ये सब आपको पढ़ के हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन लिंक दी हुई है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट कहीं से भी इस एडमिशन लिंक पर क्लिक करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, सभी तो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे ना, तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको तो इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू के बाद अगर फाइनली सेलेक्ट होते हैं तो उनको एडमिशन मिलेगी। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट नहीं होंगे सिलेक्ट, उनको नहीं बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो, और फीस रिफंड नहीं होगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक से भी आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं आपको ये लिंक दे देती हूँ। इससे ये लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके ये लिंक आपको मिल जाएगी। नहीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आया, यहाँ पर भी देखें नीचे, थोड़ा सा नीचे अगर आप करेंगे, यहाँ पर देखें तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, एडमिशन 2024-25, इस पर भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा ये सारी डिटेल्स इस पे। ये देखिए, ये है ना एडमिशन 2024-25, 2024-25 पे क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ये पेज ओपन हो रही है, और इसी पेज पे आपको पीएचडी का, फिलहाल पीएचडी है, उसके नीचे अंडर ग्रेजुएट वगैरह वो तो आपको देखना नहीं है, तो पीएचडी वाला आप देख लें। लिंक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एडमिशन वाली लिंक भी आपको मिल जाएगी, दोनों लिंक मिल जाएंगे।